खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान के मामले पर नई दिल्ली में इजलास रखने पर पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया। तहम अमेरिका और दीगर कुव्वतों ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तानी हुक्काम दिल्ली जाकर इजलास में शिरकत करें। क्या यह दबाव काम करेगा? क्या पाकिस्तान का हुकूमती वफद इंडिया के शहर दिल्ली में भेजा जाएगा? क्या इसकी आड़ में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा सकती है? और इस हवाले से ISS ने क्या क्या पेशगोई की है, आज हम आपको इसी की तफसील फ्राहम करने की कोशिश करेंगे, जबकि मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी चंद अहम खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। इसलिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान को चीन की हिमायत करने और चीन का दिफाई और तिजारती इत्तेहादी बनने की ये सजा दी जा रही है कि खित्ते के अहम मामलात में पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से दूर रखने की कोशिशें जारी हैं और इन कोशिशों में तागूती ताकतों समेत भारत का हाथ है। अफगानिस्तान, जिसके अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा कुर्बानियां दी और अमेरिका के लिए साजगार माहौल तैयार करते हुए तालिबान अमेरिका के मुज़ाकरात करवाए, आज उसी पाकिस्तान को दीवार से लगाने के हीले किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि अफगानिस्तान के सुलगते तनाज़े और खित्ते के एक अहम मसले पर बातचीत करने के लिए भारत में एक इजलास मुनक्किद करने की तैयारियां जारी हैं। तहम पाकिस्तान ने इस इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। गुज़श्ता दिनों ये खबर सामने आई थी कि भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान को एक तजवीज़ पेश की, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने अपने एक बयान से ये बात वाज़ेह की कि आइंदा हफ्ते अफगानिस्तान से मुतल्लिक नई दिल्ली में होने वाले इजलास में वो शामिल नहीं होगा। चीन ने इस हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन भारतीय मीडिया में यह खबर शायद सुर्खियों में है कि पाकिस्तान की तरह चीन भी इस इजलास में शरीक नहीं होगा। इस्लामाबाद में मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने इस हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा। एक बिगाड़ पैदा करने वाला आखिर अमन कायम करने की कोशिश कैसे कर सकता है? मुईद यूसुफ का इशारा भारत के उस बयान की तरफ था। जी बिल्कुल वही भारत जो खित्ते में तमाम मसाइल के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। वो इस कोशिश में है कि पाकिस्तानी वफद को किसी तरीके से दिल्ली बुलाया जाए ताकि आलमी बिरादरी को गुमराह किया जा सके। नाज़रीन गिरामी, भारतीय हुक्काम के मुताबिक नई दिल्ली को अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल से काफी खदशात लाक है, इसलिए वो भी अफगानिस्तान के हवाले से एक आला सतही कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहा है। ये इजलास 10 से 12 नवंबर के दरमियान नई दिल्ली में होना है। भारत ने इस आला सतही इजलास के लिए पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों को मदऊ किया है। लेकिन अब दोगली पॉलिसी मुलाहिजा करें कि जिस मुल्क के अमन व अमान के लिए यह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, उसे दावत ही नहीं दी गई। हैरान कुन तौर पर इस मीटिंग के लिए तालिबान को मदऊ नहीं किया गया, जिस पर पाकिस्तान ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने इस मौके पर भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से आलमी बिरादरी की खामोशी पर भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि बदकिस्मती से दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और वो भारत के साथ इस तरह बात नहीं कर रही जिस तरह इसे करनी चाहिए थी। और सितम दर सितम ये कि भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल नई दिल्ली में अफगानिस्तान के हवाले से इजलास का एहतमाम कर रहे हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली हासिल करने में पाकिस्तान को किन रुकावटों का सामना है, तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में खित्ते की रुकावटें आपके सामने वाज़ेह हैं, इस पर बहस की जरूरत नहीं। एक तरफ भारत है और बदकिस्मती से वहां की हुकूमत के रवैये और इस नजरिए की वजह से मुझे नहीं लगता कि अमन का अमल आगे बढ़ सकेगा, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए। नाज़रीन गिरामी, गौर तलब बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से अब तक पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि वो किसी ऐसी मीटिंग में शामिल होने का कायल नहीं जिसमें तालिबान का कोई नुमाइंदा शामिल ना हो। भारत ने नई दिल्ली में जो इजलास तलब किया है उसमें उसने तालिबान को मदऊ नहीं किया। अभी चीन की तरफ से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं आया कि वो नई दिल्ली में होने वाले इजलास में अपनी कौमी सलामती के मुशीर को भेजेगा या नहीं। लेकिन भारतीय मीडिया में बाज़ ज़राए के हवाले से ये खबरें शाया हुई हैं कि चीन भी इस इजलास का बाइकाट करने वाला है। बाज़ भारतीय अखबारात ने भारतीय हुक्काम के हवाले से आज ये खबर शाह सुर्खियों में शाया की कि भारत ने अफगानिस्तान को ग़ज़ाई इजलास भेजने के लिए पाकिस्तान को एक मंसूबा पेश किया है, लेकिन इस हवाले से भी पाकिस्तान ने अभी तक
कोई जवाब नहीं दिया। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से गंदम और खाने पीने की दीगर अशिया अफगानिस्तान भेजने की तजवीज पेश की है और तकरीबन 5000 ट्रक पाकिस्तान के रास्तों से जाने की इजाजत तलब की है। पाकिस्तान इस तजवीज पर अभी गौर कर रहा है। भारतीय अखबार के मुताबिक अगर भारतीय ट्रकों को पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से जाने की इजाजत न मिली तो फिर सरहद से उठाकर पाकिस्तान इस सामान को अफगानिस्तान पहुंचाएगा, लेकिन ये अमल कदरे मुश्किल होगा। चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे ममालिक इंसानी इमदाद पहुंचाने का काम पहले शुरू कर चुके हैं और वो खाने पीने की अशिया अफगानों को तकसीम भी कर रहे हैं। भारत भी ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन इसके पास पाकिस्तानी रास्तों के इस्तेमाल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और अगर है भी तो वो बहुत दुश्वार है। दूसरी जानिब ISI ने खबरदार किया है कि भारत इस इमदाद की आड़ में कोई बड़ा खेल खेलने की कोशिश में है और यकीनन पाकिस्तानी रास्तों के इस्तेमाल से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्काम ने अभी तक इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। तमाम तर मामलात का बगौर जायजा लिया जा रहा है और जल्द ही इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब भारत ने मकबूजा कश्मीर में खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद इसराइल वाली पॉलिसी अपना रखी है और कश्मीरियों की जमीन हथियाने के साथ साथ कश्मीरी नौजवानों को आए रोज अस्करियत पसंदी के नाम पर शहीद करने और बाद में उनकी लाशें भी लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता माह अक्टूबर में ही भारत की जालिमाना फौज ने मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 22 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीरी रहनुमाओं को मोदी की फस्ताई हुकूमत ने जेलों में बंद कर रखा है और जो जेलों में बंद नहीं है उन्हें घरों में सख्त पहरे में नजर बंद किया गया है। हजारों कश्मीरी नौजवानों को बुनियादी सहूलियात फ्राहम किए बगैर जेलों, पुलिस स्टेशनों, फौजी कैंपों और तफ्तीशी मराकज में गैर कानूनी तौर पर कैदी बनाया गया है। भारतीय हुकूमत ने एक नया वतीरा अपना रखा है। इन कैद नौजवानों में से ही चंद एक को अस्करियत पसंद बनाकर जेलों से निकालकर जाली पुलिस मुकाबलों में शहीद किया जाता है और इसके बाद इन्हें पाकिस्तानी मुजाहिदीन करार देकर इनकी लाशें भी लवाहिकीन को देने से इनकार किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हजारों एकड़ इराजी भी कश्मीरियों से छीन ली गई है। अब तो इंतहा पसंद हिंदू जमात RSS के सरबरा मोहन भागवत ने सरेआम कह दिया है कि मकबूजा कश्मीर में इसराइली मॉडल अपनाए बगैर हुर्रियत पसंदी को कुचला नहीं जा सकता। RSS की जहनियत से मुतासिर BJP सरकार वहां अब हिंदू कॉलोनियां बना रही है। इसके अलावा कश्मीर के कदीम बासियों को इनकी जमीनों से जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है और ये हाल सिर्फ कश्मीर का नहीं है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं के एक इज्तिमा में कुरान पाक की तौहीन की गई तो वहां के गयूर मुसलमान इसके खिलाफ उठ खड़े हुए और बांग्लादेश के तूलो अर्ज में एहतजाज शुरू हो गया, जिस पर मोदी नवाज बांग्लादेशी हुकूमत को भी आखिर नोटिस लेना पड़ा। लेकिन इस दौरान हंगामों और मार कुटाई के वाकयात में चंद अफराद मारे गए। नाज़रीन ग्रामी, इसका असर दूसरी जानिब भारत में भी हुआ, जहां शुमाल मशरकी रियासत त्रिपुरा में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और दर्जनों मसाजिद को जला दिया गया और इसके साथ साथ मुसलमानों की अमलाक को भी नजरे आतिश किया गया। त्रिपुरा रियासत में चूंकि BJP की हुकूमत है तो मकामी मुसलमानों के मुताबिक हुकूमत ने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय रियासती सरपरस्ती में गुंडों का साथ दिया और इतने बड़े पैमाने पर मसाजिद को जलाने और मुसलमानों को शहीद करने की कोशिशों की खबरें भी बाहर नहीं आने दी। लेकिन जब इंसानी हकूक की तंजीमों को पता चला तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया और इसके बाद कहीं जाकर त्रिपुरा में मुसलमानों की हिफाजत के लिए फोर्सेस को तैनात किया गया। मोदी के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे क़यादत मौजूदा भारतीय हुकूमत और इनकी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू आबादी को खतरनाक हद तक हिंदुत्व ज़हनियत के नशे में मुब्तला कर रखा है। हिंदुत्व कुव्वतें मुसलमानों और इनकी अमलाक को निशाना बनाना अपना मुकद्दस फर्ज समझ रही है। मोदी हुकूमत में भारत में मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मुसलमानों पर हमले किए जाते हैं, इनकी तजलील की जाती है और यहाँ तक कि इन्हें कत्ल तक कर दिया जाता है। कोरोना वबा के अरूज के दौरान भारतीय मुसलमानों पर वायरस फैलाने का इल्जाम लगाया गया ताकि भारत में निजाम सेहत की तबाही को छुपाया जा सके। BJP की हुक्मरानी के दौरान भारत में मुसलमानों को उनके अकीदे और सकाफत की वजह से सजा दी जा रही है और इन्हें हिंदुत्व कुव्वतों के हाथों बदतरीन सलूक का सामना करना पड़ता है। BJP और RSS के पैरोकार नजरियाती तौर पर सयूनियों की तरह हैं। अगर हिंदुत्व के पैरोकार मुस्लिम दुश्मनी में कश्मीर और आसाम में तफरीक नहीं करते
تو مسلمانوں کو بھی مودی کی فسطائیت کے خلاف یکجا ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے۔ جی تو پیارے دوستو، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔